तो आप पहाड़ को सामने देखते हो, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते होंगे, जब आप इतने खूबसूरत पहाड़ को जो बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है उसे आप सामने अपनी आंखों के आगे देखते हैं। वो लकड़ी के घर होते हैं जिन्हें आप कॉटेज कहते हो, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इनके साथ अटैच वॉशरूम होते हैं और कुछ के बाहर भी वॉशरूम होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ की टक शॉप दिखाऊँ, मैं मौजूद हूँ नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, ये देखिएगा आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये नांगा पर्वत का पहाड़, ये लीजिएगा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ जी। वो ये बेसिकली वो मंजर है जिसकी खातिर जो है ना यहाँ सीमेंट वगैरह लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक जी सर, आप अपना नाम बताएंगे ज़रा भाई, आप तो शर्माते जा रहे हैं। कमेंट करना चाहेंगे दूसरों को भी कराची से कि यहाँ तक आए। जब आप ठंडे पानी से नहाए फिर बाद में आपको पता चले कि गर्म पानी तो आ रहा था। बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है, जिससे मुझे बोलता था वो ये सब यार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाके द फेरी मेडोज़ में। आज आपको पूरा फेरी मेडोज़ घुमाएंगे और यहाँ के बेहतरीन नज़ारों से आपको लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे। उठें, अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा घुमाने लेकर जा रहे हैं। जी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खामोशी एक बिल्कुल। और फेरी मेडोज़ जो है वो टूरिस्ट के लिए जो है ना वो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमने यहाँ पर जाना लाजमी है। तो इस वजह से फेरी मेडोज़ जो है ना, और फेरी मेडोज़ से मुतल्लिक़ मैं एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँ कि आप जो हैं वो बेसिकली फ़ैमिली के साथ यहाँ आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एज़ अ कपल तो आप आ सकते हैं, यंग कपल तो आ सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पिछला व्लॉग देखिएगा कि हम फेरी मेडोज़ तक पहुँचे किस तरह थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद हम बेसिकली यहाँ पर पहुँचे और रास्ते बहुत ख़तरनाक थे, जीप ट्रैक बहुत ख़तरनाक था। खैर, जीप ट्रैक के बाद रास्ता इतना ख़तरनाक था जिस पर हम चढ़े इतनी बुलंदी पर। तो बात की जाए ख़वातीन की तो बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी ख़वातीन मैंने यहाँ पर देखी हैं जो आती हैं, बहुत हिम्मत है यकीनन। और हमारे साथ भी एक बच्चा जैसे कि आया हुआ है माशाल्लाह से, 9 साल का शाजिल। तो बड़ी बहुत हिम्मत की बात है यकीनन। हम कहीं बैठने की जगह ज़रा ढूंढते हैं और फिर आप सबसे ना बैठ कर ज़रा बात करते हैं। मेरे एक दो दोस्त हजरात जो हैं वो बेसिकली यहीं वहीं घूम रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ उनको भी कि वो भी मिल जाएं तो उनको भी यहाँ शामिल किया जाए, लेकिन ऐसे लगता है कि वो नज़र नहीं आ रहा। खैर, हम अकेले ही काफ़ी हैं और हम कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैं ना कोशिश करता हूँ, मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई होंगी और वो क्लिप्स मैं अभी आपके सामने चला देता हूँ। मुझे देख देख कर बोर हो जाएंगे आप वैसे ही, तो वो क्लिप्स बेसिकली मैं भी चला देता हूँ आप सबके सामने। वो जब क्लिप्स चल रही होंगी तो आप ज़रा एंजॉय कीजिएगा वो सारी चीज़ों को। तो हमने ज़रा बैठने की जगह ढूंढ ली है और अभी आपसे कुछ बातें करते हैं अराउंड अबाउट फेरी मेडोज़। अच्छा दी, देखें, फेरी मेडोज़ की अगर बात की जाए ना बेसिकली, तो जो फेरी मेडोज़ है वो बहुत खूबसूरत पॉइंट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर हैं। वो पिछला व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें हमें किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो वेदर है ना वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, धूप आपको पड़ती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये धूप जो है वो ठंडी सी धूप है। तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का और एटमॉस्फेयर बड़ा ही खामोश सा एटमॉस्फेयर है। बहुत खामोशी है यहाँ पर और खामोशी तो हमें पसंद है। बहुत से जो खामोशी लवर है ना उनको चाहिए कि वो भी फेरी मेडोज़ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत खामोशी और बहुत खूबसूरत मंज़र है। जब आप पहाड़ को सामने देखते हो, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते होंगे, जब आप इतने खूबसूरत पहाड़ को जो बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है उसे आप सामने अपनी आँखों के आगे देखते हो, तो यकीनन शायद वो मंज़र जो है ना वो इस तरह बताना कैमरे के ज़रिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन उस मंज़र की अगर आप उसको लाइव देख रहे हो ना, तो उस मंज़र को
अल्फाज से बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है अल्फाज से बयान करना। बहुत नो डाउट बहुत खूबसूरत तरीन मनाजिर हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं नांगा पर्वत का पहाड़, और क्या ही खूबसूरत लुक है यहाँ का, क्या ही खूबसूरत लुक है यहाँ का। और वो आपने अली सतपारा का नाम सुना होगा। अली सतपारा भी आपको पता है वो वाहिद हैं जिन्होंने नांगा पर्वत को क्रॉस किया था सर्दियों में। अच्छा, नांगा पर्वत से रिलेटेड मैं एक बात आपको बताता चला जाऊं कि जो नांगा पर्वत होता है ना, बेसिकली उसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। उसे किलर माउंटेन क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मैंने जो सुना है कि K2 को सर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू नांगा पर्वत। उसकी वजह ये है K2 या माउंट एवरेस्ट, उसकी वजह ये है कि इसकी जो चढ़ाई है ना वो तकरीबन हाइट तो सबकी सेम है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है नांगा पर्वत का वो -40 -50 तक भी चला जाता है। तो सर्दियों में इसको क्रॉस करना, ऐसी हाइट पर क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने तो आपसे बहुत सारी बातें कर ली, और जो मुझे लग रहा था आपसे शेयर करना चाहिए वो आपसे शेयर भी कर लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और हम ज़रा जाकर अपने साथियों को उठाते हैं। तब तक आप कुछ देर के लिए वीडियोस क्लिप को एंजॉय करें, हम ज़रा उनको उठाते हैं फिर उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आपसे गुजारिश करूँगा आप इस इलाके की खामोशी को महसूस करें। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ये देखिएगा, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये नांगा पर्वत का पहाड़, ये लीजिएगा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। जी, ये बेसिकली वो मंज़र है जिसकी खातिर जो है ना हमने 4-5 घंटे की मुशक्क़त ट्रैकिंग में बर्दाश्त की। दिन 4-3 घंटे की हमने जो है वो जीप में मुशक्क़त बर्दाश्त की। तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे की मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद ये जो व्यू है ना, ये इस व्यू ने हमारी सारी थकन को दूर कर दिया है। बेसिकली ये नांगा पर्वत जो है दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में आता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किलर माउंटेन भी इसे कहा जाता है। और ये इस व्यू को देखने के लिए बेसिकली दुनिया भर से लोग आते हैं और इस खूबसूरत तरीन व्यू को एंजॉय करते हैं। मैंने अभी बहुत सारे फॉरेनर्स को भी देखा यहाँ पर, उनसे बात की। कुछ लोग न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, कुछ लोग और नीदरलैंड वगैरह या और कंट्रीज़ से आए हुए हैं। तो बेसिकली ये मेरा खूबसूरत तरीन पाकिस्तान है। बात करें अगर हम फेरी मीडोज़ के घर की, जो यहाँ पर घर वगैरह होते हैं तो बेसिकली वो लकड़ी के घर होते हैं जिन्हें आप कॉटेज कहते हो। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इनके साथ अटैच वॉशरूम होते हैं और कुछ के बाहर भी वॉशरूम होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ की टक शॉप दिखाऊँ तो आपको सामने नज़र आ रही होगी यहाँ की टक शॉप। मैं ज़रा आपको फ्रंट व्यू से उसको जाकर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जी यहाँ की टक शॉप जैसे हमारी शॉप्स होती हैं उनसे बिल्कुल कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ऐसी बनाते हैं। और अंदर से जाकर आपको दिखाते हैं जी इनकी टक शॉप। बेसिकली ये जी इनकी टक शॉप, ये आपको सारा सामान नज़र आ रहा होगा। तो जो शॉप्स वगैरह हैं वो हमसे थोड़ी सी अलग होती हैं, और घरेलू निज़ाम जो है यहाँ का लकड़ी का क्यों होता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से पूछते हैं यार यहाँ लकड़ी के ही घर वगैरह क्यों होते हैं।
तो बेसिकली यहाँ के एक रहायशी हमें मिले हैं और इनसे हम पूछते हैं जी कि यहाँ लकड़ी के घर ज़्यादा क्यों होते हैं, सीमेंट की क्यों नहीं होते। जी भाई आप पहले अपना नाम बता दें और फिर पहले मेरा नाम है तौहीद अहमद। जी जी। ये लकड़ी का घर इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे हम सीमेंट हमारे लिए मुश्किल होता है, गिलगित से लाना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ पे सिगल वगैरह में खाई वो होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। सही। और वो पत्थर वगैरह वो नहीं मिलता है, इसलिए ये लकड़ हमारे लिए इधर है, आसानी होता है, ठीक बनाते हैं। अच्छा, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि लकड़ी का वो घर बनाने की कि यहाँ सीमेंट वगैरह लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल। ठीक ठीक ठीक। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे ज़रा। भाई आप तो शर्माते जा रहे हैं यार। अच्छा जी, चले जी। हाँ बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें एक और कुछ कराची के हमारे लोग मिले। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। सर कहाँ से कराची से वैसे आप? हसन स्क्वायर के पास। हसन स्क्वायर से। सर अब तक का आपका टूर कैसा रहा? फेरी मेडोज़ आना वर्थ इट है, बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए, पुरसुकून जगह है। शहरी ज़िंदगी से इंसान को थोड़ा बाहर निकल के अपनी रूह को, अपने जो है ना माइंड को एक फ्रेशनेस मिलती है। सही। तो बहुत अच्छा एक जो है ना सीन है, आना चाहिए। बिल्कुल सही। सर आप भी वहीं से? जी मैं भी कराची से। नहीं, मैं चांदनी चौक से हूँ। अच्छा, चांदनी चौक से आप। जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आने का? मैं तो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता हूँ। मेरे हर साल 1-2 चक्कर लगते हैं ना नॉर्दर्न एरिया से। अच्छा, माशाल्लाह। कभी सवात, कभी गिलगित, कभी नारायण। तो इस बार हमारा टूर इस करतूक है। सही। तो फेरी मेडोज़ जो है ना वो अच्छी जगह, ट्रैकिंग के लिहाज से भी सही है और सबको आना चाहिए। ये होटल है जिसमें हम रहे। जी। इनका जो शेफ़ है वो कराची का ही है ना। अच्छा। तो उसको हमने बताया कराची का टेस्ट क्या है बिरयानी का। हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से उसने बिरयानी बनाई और बड़ी टेस्टी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये है भी कोऑपरेटिव, रूम भी रीजनेबल, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा जो है गर्म पानी का भी निज़ाम है। आप यहाँ आए तो इनके पास ही रहें। इनका बिल्कुल नाम सही। क्या आपका? सजावल। आप सजावल साहब। सजावल साहब अपना नंबर कॉल कर दीजिएगा, अगर आपको यहाँ आता है तो आपसे कंटेक्ट। होटल का नाम बताओ। अच्छा, नंबर बताइए। कारवान सराय इनके होटल का नाम है। और नंबर क्या है? अपना नंबर बता दीजिएगा, मैं नीचे चला भी दूँगा। 5555985009। चलें सर, ये मेरा इस काम का नंबर। ठीक है सर, ठीक है। चलें सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से आप लोग आए हुए थे और रिकमेंड करना चाहेंगे दूसरों को भी कराची से कि यहाँ तक आएँ? हाँ, हमारे मुल्क में इतनी अच्छी चीज़ें, नीचे हमें फॉरेनर्स भी मिले। अच्छा, हाँ बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं, मुलाकात की थी। बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं, अपने लोग नहीं घूमेंगे तो क्या, कहाँ से प्रमोट? बिल्कुल सही। जी, तो हमारे दोस्त हजरात जो है ना जाग चुके। सुफियान साहब को आप देख सकते हैं। जी सुफियान सर। जी। आप इस वक्त जिस पोजीशन में मैं समझ सकता हूँ, तो आपसे बात करना शायद मुनासिब ना हो। मॉर्निंग इन फेरी मेडोज़। मॉर्निंग इन फेरी मेडोज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्निंग है। ठीक है, रात को सर्दी बहुत थी, लेकिन ये है कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेश ऑक्सीजन जो कि कराची में नायाब है। ठंडे से पानी से नहा के आपको कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात, जब आप ठंडे पानी से नहाए फिर बाद में आपको पता चले कि गर्म पानी तो आ रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा वो जो है गुस्सा भी आया। ठंडे पानी से नहा के निकला तो पता चला गर्म अवेलेबल था। तो ठंडे पानी से पहले जब मत डाला तो मैंने कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं जिंदाबाद हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो था सुबह। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग है और इस तरह की मॉर्निंग्स की हमें आदत नहीं है बेसिकली ना, क्योंकि हम सुबह उठ के ट्रैफिक का धुआं खाते हैं या हम ऑक्सीजन खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना ये दिन दिखाए और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है। कैसे हैं आप? की कवालियाँ सुन रहे हैं, कल से पता नहीं क्या हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं सुबह उठा तो सूरज निकला हुआ था, रात को बहुत शदीद ठंड थी, 2-3 पे था टेम्परेचर, और सुबह की जो धूप थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इस वजह से मैं सामने जाके पहाड़ी पे बैठ गया और आधा पौना घंटा वहाँ बैठ के मैंने बहुत एंजॉय किया। एक अच्छी सुबह जो ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर आएँ और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे गुरु जी सर इमरान अशरफ जी। सर यार इस वक्त हम फेरी मेडोज़ की सुबह है, वो सामने जो है ना आपको नाला पर्वत नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसको देखकर समझ में आता है उसे किलर माउंटेन क्यों कहते हैं।
मतलब एक तो कुछ लोग तो उसके ऊपर हाइकिंग करने के नतीजे में, चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स डेड हो चुके हैं, इसको सर करने के नतीजे में अपना सर गंवा चुके हैं, लेकिन हम तो उसको देख कर ही कत्ल हो गए। ऐसे ही है। तो अब हम जाएंगे, इसको मज़ीद पास से देखेंगे, और ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। सही, दुनिया की 8वीं या 9वीं? और दुनिया की 8वीं या 9वीं है मेरे ख्याल में। और ये 8000 मीटर से अबव जो सही। पीक्स हैं उनमें से एक पीक है, और ये हिमालय का सिलसिला है, जो माउंट एवरेस्ट के बाद ये हिमालय का सेकंड हाईएस्ट पीक है। सही। बाकी ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है, खूबसूरत मनाजिर के साथ। ऐसी सुबह अगर हो कराची में शाम ही ना हो। बस ये है कि ठंड रात को यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बारिश दूसरी बात भी यह हो है रही कि थी। यहाँ सामान कम से कम लेकर आएं। कैरी करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता जितना है। कम सामान लाएंगे उतना ज़्यादा। चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ये व्लॉग देखने के लिए। अब तक का यकीनन आप सबको मज़ा आया होगा ये व्लॉग देखने में, अ डे इन अ फेरी मीडोज़। और अब हम तैयारी में जी, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गए चुके हैं, हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अब हम जा रहे हैं ब्याल कैंप की तरफ। और इंशाल्लाह ब्याल कैंप का जो है वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। इससे आगे हम ब्याल कैंप की तरफ जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान व्यू पॉइंट, और इससे आगे फिर इंशाल्लाह हम बेस कैंप तक भी जाएंगे।